हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू जया कॉमर्स क्लासेस। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 विच इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे हम GAAP के नाम से भी जानते हैं, जो कि होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले जो भी इस चैनल पे नया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से शेयर कर दो ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारे जितने भी टॉपिक्स आज कवर हो जाएंगे, बाकी जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स बचेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स, देन नीड्स एंड काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे बिजनेस लाइफ में आए, एंटर किया। क्या नीड पड़ती है हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, जिन वजह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है हम पढ़ते हैं और उनका क्या यूज होता है हमारी अकाउंटिंग के अंदर, राइट। तो देखिए, as the accounting statements are needed by the various parties such as investor, proprietors, creditors and many other। बहुत सारी आपकी ऐसी पार्टीज होती हैं, इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। इंटरनली जो कि आपके बिजनेस के अंदर होती है, एक्सटर्नल पार्टीज कौन सी होती है जो आपको इफेक्ट करती है या फिर इनडायरेक्टली रोल रहता है उनका आपके बिजनेस के अंदर, लेकिन वो क्या होती है आउट ऑफ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस के बाहर की होती है, लेकिन मार्केट के अंदर क्या होती है इंक्लूड होती है। तो वो हमारी कौन सी पार्टीज होती है, एक्सटर्नल पार्टीज होती है। तो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल पार्टीज हो, ये दोनों का रोल हमारे बिजनेस में बहुत रहता है और इनको क्या होती है हमारी अकाउंटिंग की नीड पड़ती है, ताकि उस बेसिस पे वो क्या ले सके, डिसीजंस ले सके, जितने भी उन्हें डिसीजन लेनी है या फिर बिजनेस के लिए उन्हें कोई जजमेंट करनी है, राइट। तो इन सब के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है। और जब हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, अगर वो रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं बने होते तो हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं हम उनको क्या करते हैं, अचीव नहीं कर पाते। और जितने भी ट्रेंड होते हैं, लाइक अगर पिछले साल आपने अकाउंटिंग अपनी किसी और मेथड से बना ली और इस साल आपने उन प्रिंसिपल्स का यूज नहीं किया, तो जो भी ट्रेंड आ रहा है कि हम ग्रो कर रहे हैं या फिर हम ग्रो नहीं कर पा रहे, उसका क्या रीजन है, तो ये सब हम नहीं समझ पाते हैं। तो इन सब की नीड को फुलफिलमेंट के लिए क्या है, हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आए, जिनके बेसिस पे, जिन प्रिंसिपल रूल्स को फॉलो करके हम अपनी अकाउंटिंग कर सकें, राइट। Accounting statement disclose the profitability and solvency of the business to various party। Accounting statement क्या दिखाती है, profitability दिखाती है कि हमारा बिजनेस कितना ज्यादा प्रॉफिट में है, कितना ज्यादा सॉल्वेंट है, मतलब कि उसके पास अभी भी कितना पैसा है, इतनी सॉल्वेंसी में है कि अगर उसको बाहर पैसा देना है तो वो उन पार्टीज को दे सके। Therefore necessary that accounting statement should be prepared according to some standard language and set rules। तो इन सब के लिए ये सब जरूरी हो जाता है कि जो हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो हमारी अकाउंटिंग रूल्स, स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज होती है उसके बेसिस पे बनी हो। दीज रूल्स आर यूजुअली कॉल्ड एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसे GAAP के नाम से भी जानते हैं, जो कि होता है हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हमें इसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं और GAAP के नाम से भी जान सकते हैं। हमारे एग्जाम में किसी भी तरीके से एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, राइट। दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन जनरली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो प्रिंसिपल होते हैं, जितने भी अकाउंटेंट होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन्हें अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, वो सब इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ताकि उनके जो अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट बन सके, राइट। तो आपको पता चला कि क्या रीजंस थे कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल आए। अब देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है, GAAP, G फॉर जनरली, A फॉर एक्सेप्टेड एंड जो सेकंड ए है वो है अकाउंटिंग एंड P इज प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर रेफर्स टू दैट सेट रूल्स which are used for preparation of accounting statement which is useful for all parties have vested interest in the business, right। कि वो सब सेट रूल्स जिनके बेसिस पे अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है एक अकाउंटेंट, कि जितनी भी पार्टीज है जिनका इंटरेस्ट है उन
अकाउंट्स में, ताकि वो जजमेंट ले सके, अपने डिसीजंस ले सके, ताकि ये सारे के सारे अकाउंट्स जो हैं उनके लिए यूजफुल बन सके बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर। तो ये रीजन है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं जो हमारी बिजनेस की लाइफ में आए हैं। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, वो सेट और रूल्स जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं अपनी बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर, राइट। तो नेक्स्ट देखिए कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या करेक्टरिस्टिक्स और क्या फीचर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। Accounting principle are uniform set of rules. Second is accounting principle are man-made. Third is accounting principle are flexible. Then accounting principle are generally accepted and many more. ये सब characteristics हैं या features हैं जिनको हम one by one explain करते हैं ताकि हम अच्छे से इसको deep में समझ पाए कि इनका क्या मतलब है, उनके क्या features और characteristics हैं। So the first is accounting principles are uniform set of rules, मतलब कि uniform set of मतलब कि सेम होते हैं, set of rules हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम ईयर टू ईयर सेम सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कर सके, अपने अकाउंट्स को बना सके, प्रिपेयर कर सके, ताकि जो हम है ट्रेंड भी देख सके ईयर टू ईयर। अगर हमने अपने कॉम्पिटिटर्स से अपने जो बिजनेस की क्या ग्रोथ है उसको कंपेयर करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करता है, सेट रूल्स प्रोवाइड कराता है and guidelines developed to ensure uniformity and easy understanding of accounting information, ताकि हम easily जो भी हमारी accounting information है उसको जान सकें। तो जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं ये सारे के सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो अकाउंटेंट्स हैं इनको फॉलो करते हैं। तो अगर हमने अपने कॉम्पिटिटर से, अगर हमने भी उसी सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स बनाया और हमारे कॉम्पिटिटर ने भी उसी सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाया तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, हम जान सकते हैं हमारी ग्रोथ उसके कंपटीशन में क्या है, हमें पता लग सकता है, हम अपने कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। अगर हम कोई और सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे और कोई और अकाउंटेंट किसी और सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग बनाता है तो उसके कंपैरिजन में कोई फायदा नहीं रह जाता। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो सेट ऑफ रूल्स है वो किसके अकॉर्डिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, राइट। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह लेबोरेटरी में टेस्टेड किए गए हैं, नहीं, ये एक्सपीरियंस पे बेस होते हैं और एक मैन के थ्रू बनाए हुए हैं। ये फ्लेक्सिबल भी होता है जिसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम या फिर ऐसी सिचुएशन फेस करनी हो, राइट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, मैन के थ्रू बनाए गए हैं एंड डराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजन। ये कैसे बनाए गए हैं, किसी रीजन की वजह से और और उनके एक्सपीरियंस के थ्रू। तो ये कोई रीजन होगा किसी भी प्रिंसिपल को बनाने का, कोई भी एक बिजनेस में ऐसी सिचुएशन होगी कि उस प्रिंसिपल को बनाया गया है। ये सिचुएशन आती है बिजनेस में ताकि हम, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है ताकि हम इन प्रिंसिपल्स का यूज कर सके और उन सिचुएशन को क्या कर सके, फेस कर सके। तो एक्सपीरियंस होता है एक मैन का और क्या रीजन होते हैं, बहुत सारे रीजंस के ऊपर ये प्रिंसिपल बनाए गए हैं, डिराइव किए गए हैं, राइट। दे आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड, लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं होते हैं जैसे कि होते हैं एप्लीकेबिलिटी लाइक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरह ये प्रिंसिपल वैसे नहीं होते हैं। अकाउंट्स के प्रिंसिपल बहुत डिफरेंट होते हैं उनसे, ये मैडमेन होते हैं और फ्लेक्सिबल, चेंजेस भी किए जा सकते हैं और एक्सपीरियंस के बेस पे बनाए जाते हैं। और जो भी सिचुएशन अकर हुई है बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर उन सबको देख के बनाए गए हैं, राइट। थर्ड इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, वही कि इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिजिड हो गए कि अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें ये कह रहा है तो हमें यही करना है, नहीं। बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जिसे हमें फेस करना पड़ता है। हमें पता है फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल चाहिए होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। ऐसी कोई भी सिचुएशन आ सकती है बिजनेस के अंदर जो हमें क्या करना पड़ता है, हमें फेस करना पड़ता है। कॉम्पिटिशन आ सकता है, कोई नया हमें फेस करना पड़ता है। तो उस सब को ध्यान में रख के, सिचुएशन को ध्यान में रख के अगर हमें कोई भी चेंजेस करने हैं ऑन प्रिंसिपल के अंदर तो हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे हो गए, फ्लेक्सिबल हो गए, रिजिड नहीं होते। Accounting principles are not rigid but flexible. They are bound to change with the passage of time in response to the changes in our business practices, government policies, etc. मतलब कि जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आती है नई नई, उन सब के अकॉर्डिंग या फिर जितने भी बिजनेस प्रैक्टिसेस, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस के अंदर कोई भी काम को लेके, उन सब के रिस्पॉन्स में टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकते, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट रूल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग इन
रूल्स में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जो चेंज करना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा राइट होता है कि हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जर्नली एक्सेप्टेड। कैसे जर्नली एक्सेप्ट किया जाता है इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, इसके बहुत सारे बेसिस हैं जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इन प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर हम अब यहाँ पर वन बाय वन देखेंगे कि ऐसे कौन से बेसिस हैं जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेसिस एंड गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग एंड जर्नली एक्सेप्टेड। इसे जर्नली एक्सेप्ट किया जाता है और ये गाइडलाइंस होती है एक अकाउंटिंग की, अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की। द जर्नली एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंटिंग principles depends upon how well it satisfy with the following criteria। मतलब कि इन सब क्राइटेरिया के ऊपर बेस होता है, तभी हम उसे क्या करते हैं, जर्नली एक्सेप्ट करते हैं, राइट। वो क्या है, फर्स्ट इज रेलेवेंस। रेलेवेंसी होनी चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, मतलब कि जो भी उससे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, प्रोवाइड कराई जाती है उस अकाउंट्स के थ्रू, जो भी अकाउंटेंट ने वो अकाउंटिंग बनाई है, तो जो भी उससे डाटा इंफॉर्मेशन यूजर्स को मिलती है वो कैसे होनी चाहिए, रेलिवेंट, मतलब कि यूजफुल होनी चाहिए। अ प्रिंसिपल इज रेलिवेंट इफ इट रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर्स ऑफ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल होनी चाहिए यूजर्स के लिए। ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव पे बेस होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बायस, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी चीज को लेके बायस हो, जजमेंट पहले से बना रहे हो वो प्रिंसिपल, ऐसे नहीं होने चाहिए। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, जैसे सिचुएशन की डिमांड होगी वैसे ही प्रिंसिपल्स यूज किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी डिमांड कुछ और है बिजनेस के अंदर और कोई और ही हम प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, वो मैच करना चाहिए डिमांड के साथ। कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी जजमेंट को लेके, किसी भी चीज को लेके कि हम यही प्रिंसिपल को ही फॉलो करें, ऐसा नहीं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। हु फर्निश द इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराया जा सके बाद में। इट इज ऑल्सो रिलेटेबल टू द ट्रूथफुलनेस और द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब कि कैसे रिलेट करता है कि वो ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन और करेक्टनेस दे सके। वो प्रिंसिपल का यूज करके जो भी हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वो हमें कैसे मिले, हम उससे कैसी इंफॉर्मेशन मिले, बहुत ज़्यादा करेक्ट और ट्रूथफुल, मतलब कि बहुत ज़्यादा सच्ची इंफॉर्मेशन, उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी, कि मतलब प्रैक्टिकल होने चाहिए, प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको प्रैक्टिकली उन प्रिंसिपल को फॉलो ही ना करा पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो कैसे होना चाहिए, इट कैन बी अप्लाइड विदाउट कम्प्लेक्सिटी एंड द कोस्ट, मतलब कि कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बहुत इजीली हम उसको क्या कर सके, फॉलो कर सके, प्रैक्टिकल फॉर्म में हम उसे उतार सकें, राइट। और उसकी इतनी कॉस्ट भी नहीं होनी चाहिए कि हमने उसकी कॉस्ट बढ़े, राइट, उन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। तो ये सब थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। आई होप आपको समझ आया होगा कि किन बेसिस के ऊपर ये फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक बने हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नीड क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, इसको वन बाय वन देखते हैं। इसके बाद हम इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू देखेंगे। फर्स्ट इज इन ऑर्डर टू मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल, मतलब कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल तरीके से हमें मिले, इसलिए हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड कंपेरेबल, मतलब कि उसे कंपेयर किया जा सके और रियल होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, मतलब कि कंसिस्टेंसी मिलनी चाहिए, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, एक दूसरे से मैच की होनी चाहिए और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अब देखते हैं इसको वन बाय वन कि कैसे इसका यूज किया जाता है हमारे अकाउंट्स में। तो नीड क्या है, सबसे पहले हमारी नीड थी कि हमें कैसे मिलने चाहिए, ट्रूथफुलनेस मिलनी चाहिए, ट्रूथ होने चाहिए, कभी भी ऐसे झूठे नहीं मिलने चाहिए इन्फॉर्मेशन जो हमें अकाउंट्स के थ्रू मिलती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करना पड़ता है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन में बायसनेस ना आए, ट्रूथफुलनेस हो, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, हमें कोस्ट इनकर ना करनी पड़े। To make accounting information useful to both internal and external parties so that they can take decision, मतलब कि ऐसे होने चाहिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी पार्टीज हैं उन सब के लिए वो इन्फॉर्मेशन कैसी हो, यूजफुल हो। तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। ये सबसे पहली नीड है कि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टी को क्या दे सके, इंफॉर्मेशन दे सके। To provide accounting information reliable and comparable, and it is
नीडेड टू मेक अकाउंटिंग एज पर द रूल्स एंड गाइडलाइंस। मतलब कि सेकंड क्या है कि रिलायबल, रियल होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए और कंपेरेबल होनी चाहिए। मतलब कि सेट रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनी होनी चाहिए। जो हम रूल्स एंड प्रिंसिपल को इस ईयर फॉलो कर रहे हैं वही हम नेक्स्ट ईयर और उससे पहले ईयर भी फॉलो किया जाना चाहिए, ताकि हम ट्रेंड को देख सके, कंपेयर कर सके। हम अपने जो अकाउंटिंग का रिजल्ट आया है कि कितना हमें प्रॉफिट पहले हुआ था, कितना हमें आज हुआ है, कितना आने वाले टाइम में होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, अपने ट्रेंड को देख सकते हैं, क्या हम ग्रो कर रहे हैं, कंपनी हमारी ग्रो कर रही है मार्केट के अंदर। तो ये सब नीडेड होता है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ता है, अकाउंट्स को सेट रूल्स और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो ये हमारी दूसरी नीड है कि हमें हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बहुत ज़्यादा नीड होती है एक बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर। थर्ड क्या है, टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी। मतलब कि बाय फॉलोइंग द सेम रूल्स एंड प्रिंसिपल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ब्रिंग कंसिस्टेंसी इनटू इट। मतलब कि सेम चीज़ें कंसिस्टेंसी लेकर आएगी। हमें कोई भी काम करना है तो हमें कैसे करना चाहिए, सेम सेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ताकि हमें कल को कोई भी ऐसी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। अगर हमने ट्रेंड देखना है तो हम वो देख सके, किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है वो दे सके, बायसनेस नहीं करनी है तो वो हो, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम देख रहे हैं तो इतनी सिंपल तरीके से बनाई जानी चाहिए कि हमें पता हो कि वो डाटा हमें क्या शो कर रहा है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी सेम होनी चाहिए। तो ये सब कैसे मिल सकती है हमारी अकाउंट्स में, हमें कंसिस्टेंसी की सेम तरीके से बनाए हो कैसे मिलेगी, हमारे जब रूल्स और प्रिंसिपल सेम तरीके के होंगे। मतलब कि सेम रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो करके हम अपने अकाउंट्स को जब प्रिपेयर करेंगे। तो ये सब नीड थी, जिस नीड के अकॉर्डिंग हमें क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की एक बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर। तो ये थे हमारे 3 टॉपिक्स, जिसके अंदर हमने मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर और नीड से किया हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या टाइप्स एंड काइंड्स है, जो कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ जल्दी से इस क्लास को ख़त्म कर लेना, ताकि आपके नेक्स्ट क्लास के लिए जो भी आपका बेसिक था आपका वो ऑलरेडी कवर हो चुका हो और आपको वो जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, और अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ। और जाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।